हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्लस टू का ये पहला लेसन फ्लेमिंग बुक का एनसीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम के लिए लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि इसको हिंदी में कहे तो आखिरी पाठ। अब दरअसल होता क्या है कि फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पर्सा है वो फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद में फ्रांस के स्कूलों के अंदर जो दो जिले थे, कौन कौन से, अल्सेस और लोरेन, वहाँ पर अब ये जो पर्सा वाले वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जर्मन भाषा है वो पढ़ाई जाएगी, ना कि उनके स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो हमारे इस लेसन के जो ऑथर है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वो एक आखिरी क्लास होती है, आखिरी पाठ होता है। इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पाठ, आखिरी वो क्लास। लेसन पहला है लेकिन नाम इसका है लास्ट लेसन। अब आप ये मत समझना कि लास्ट लेसन है, पहला लेसन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पूनिया क्लास यूट्यूब नाम का हमारा चैनल है और बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे, एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। और जितने भी आपके और दोस्त हैं सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि टीचर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के कोचिंग के ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन यानी कि आखिरी पाठ। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फोंसे डोटेड 1840-1897, 1840 से 1897। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन की जो स्टोरी है, इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार। ये फ्रांस और पर्सा और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था उन दिनों के ऊपर ये कहानी सेट की गई है। कौन सा युद्ध? 1871 1870 से लेकर के 1873 में युद्ध था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन विच फ्रांस वाज डिफेटेड, इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस है वो डिफेटेड यानी हार गया था, बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क, यानी पर्सा के द्वारा वो फ्रांस हार गया था। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? पर्सा का बिस्मार्क ने किया था। पर्सिया देन कंसिस्टेड, जो उस समय का जो पर्सा था वो बना हुआ था, कंसिस्टेड का मतलब बना हुआ था, ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है। यानी कि उस समय का जो पर्सा था उसमें कौन कौन से देश आते थे? एक जर्मनी था, उसके अंदर जो अभी का जर्मनी है उसी के अंदर था, पोलैंड था, और कुछ हिस्से जो ऑस्ट्रिया के थे, उन सभी को मिलाकर के वो एक पर्सा बना हुआ था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ये जो दो जिले अल्सेस और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, ये क्या है कि पर्सा के हाथों में चले गए। पास्ट इनटू, उनके हाथों में आ गए। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, यानी स्कूली जीवन पर, इस जो पर्सा जीत गया था और फ्रांस हार गया था, इसका स्कूली जीवन पर, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। इस कहानी को पढ़ने के बाद में हमें ये सब पता चलेगा। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन दिस टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस यानी कुछ विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको कहते हैं एक्सप्रेशंस, आई हैं। नोटिस, इन पे ध्यान देना है। इन फॉर देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग का इन पर यानी कि अर्थ निकालना, में पता लगाना है कि वो क्या कहना चाहता है। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, यानी इस लेसन के बारे में जो आई है मीनिंग यहाँ पे, उनका हमें पता लगाना है अर्थ का, ये कह रहा है। और ये जो कुछ वर्ड है ये आगे आएंगे चलो फिर भी मैं आपको इनका अर्थ बता देता हूँ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसको कहते हैं बहुत ज्यादा, जिसको डर लगता हो ना, बहुत ज्यादा डर लगना, डरा हुआ। इन यूनिसन एक साथ, इकट्ठा। काउंटेड ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। और ए ग्रेट बसल
बहुत ज़्यादा हलचल, या थम्ड एट द एज, थम्ड एट द एज का मतलब होता है जैसे किताब होती है उसका जो पेज होता है, जो किनारों पर से पेज है ना वो मुड़ा होता है, हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं ना तो वो काले से पड़ जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि किनारों से मुड़ी हुई, यानी कोई लेसन का जो कोई पेज की बात हो रही है। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी अपने खुद के बारे में सोचना, अपने खुद की भी आलोचना करना, अपने खुद की भी गलतियां निकालना, उसके लिए ये यूज करते हैं रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, अपने खुद की गलतियां निकालना। तो हमारा लेसन है वो यहाँ से शुरू होता है। अब लेखक कहते हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं चला स्कूल के लिए वेरी लेट, काफ़ी देर से, यानी काफ़ी देर से मैं स्कूल के लिए चला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, मैं बहुत डरा हुआ था, यानी काफ़ी डरा हुआ था मैं। ऑफ ए स्कोल्डिंग, किससे? डांट फटकार से। स्पेशली, मुख्य रूप से। बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था, ये कौन है? ये उनके टीचर हैं। डेट की ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होता है? हमारे ग्रामर के अंदर एक जो हम वर्ब का जो चेंज करते हैं ना फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हम उसी को कह सकते हैं पार्टिसिपल्स। ये कह रहे हैं कि एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर हमसे वो सवाल करेंगे, इसलिए वो जो राइटर है वो काफ़ी डरे हुए थे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, यानी उसका पहला शब्द भी मैं नहीं जानता था। अबाउट देम, उसके बारे में, किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में, उसके जो डरावने रूल थे उसके बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। तो दूसरा तीसरा मैं क्या बता सकता था? फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। अब एक तो होता है मोमेंट और एक होता है मूवमेंट, यानी इसमें वी लगा होता है बीच के अंदर, तो दोनों में फर्क है। वो होता है गति, मूवमेंट करते हैं ना अपने, चलते हैं इधर, और ये मोमेंट एक क्षण है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा समय कहते हैं उसको, इसके लिए होता है मोमेंट। यानी फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, यानी कि भाग जाने की। जब आप स्कूल जाते हो तो आपका कभी टेस्ट वगैरह होता है ना, तो आप सोचते हैं ना कभी कहीं भाग जाऊं, यानी कि टेस्ट ना देना पड़े। तो वही बात लेखक ने सोची। क्या सोची? कि आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने की। एंड और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, स्पेंडिंग यानी मैं बिताऊं, क्या बिताऊं? दिन बिताऊं। आउट ऑफ डोर्स यानी दरवाजे के बाहर, यानी घर से बाहर मैं दिन बिताऊं, ना ही तो स्कूल में जाऊं और ना ही घर में रहूं, मैं घर से बाहर ही रहूं। इट वॉज सो वार्म, यह काफी मच्छर है, काफी गर्म था, यानी इट वॉज सो वार्म, वैसा गर्म जो हमें अच्छा लगे, यानी ज्यादा गर्म ना हो ज्यादा ठंडा भी ना हो, उसको कहते हैं वार्म। सो ब्राइट, बिल्कुल साफ उजला। द बर्ड्स वर चर्पिंग, और पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे वो पक्षी चहचहा रहे थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। एंड और इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में या खुले मैदानों में। बेक ऑफ द साउ मिल, साउ मिल किसे कहते हैं? वो जो जहाँ लकड़ियाँ चीरी काटी जाती है ना, मोटा मोटा, उसको आरा कहते हैं। साउ मिल क्या कहते हैं? आरा कहते हैं। आरे के पीछे। द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्सा के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो ड्रिल कर रहे थे, वो अभ्यास कर रहे थे। किसका? युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब क्या था? बहुत ही लुभावना था। टेम्पटिंग का मतलब लुभावना। देन, किसकी बजाय? द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के जो रूल थे उसके बजाय ये काफी लुभावना, यानी मुझे अच्छा लग रहा था वो सारा सीन देखे। वो कह रहे हैं बट किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रिसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी। किसकी? ऑफ रिसिस्ट। रिसिस्ट का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना, अपने आप को रोकना, यानी कि हमें कोई चीज अच्छी लगती हो लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब होते हैं, यानी अपने आप को हम रोकते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिसिस्ट। एंड और
रीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। वेन जब आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट, वहाँ भीड़ थी, इन फ्रंट सामने, किसके, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये जो बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड होता है उसको कहते हैं। हम जब कभी कॉलेज जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ वो हमारे रोल नंबर किस कमरे में है वो सारी चीज़ें आगे लगी हुई होती है। तो यानी हर प्रकार की सूचना के लिए वो नोटिस बोर्ड सामने लगा दिया जाता है। आजकल तो हालांकि ये सारी चीज़ें हमें वैसे ही पता चल जाती है मोबाइल के अंदर, लेकिन फिर भी वो एक लगा होता है नोटिस बोर्ड, जिसको हम सूचना पट कहते हैं। तो वहाँ कोई बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और क्योंकि द लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी सारी बुरी खबरें थी, बैड न्यूज बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वो यहीं से आती थी। यानी कि कौन से आती थी, अब बता रहा है, द लॉस्ट बैटल्स, यानी जैसे युद्ध का हारना, वो खबर इसी पे लगी हुई थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो सेना के भर्ती के जो आदेश होते थे वो इसी पे लगे होते थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद में ही सोचा, यानी कि मैंने खुद में ही सोचा। एक और शब्द है इसके लिए इंग्लिश के अंदर कि आई वंडर्ड, मैंने खुद में ही सोचा। यानी हम अपने मन में सोचते हैं, किसी को बताते नहीं है, खुद ही सोचते हैं, उसके लिए ये सब यूज होता है कि आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा। आई वंडर्ड इसको हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे सही रहेगा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि ये कह रहा है इतने सारे जो बुरी घटना यहाँ से आ रही है, लेकिन अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या पंगा पड़ गया, क्या मैटर हो सकता है। देन फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर क्या हुआ कि मैं जल्दी से, तेजी से वहां से गुजरा, निकल गया, जितना तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, सॉरी, अब ये चीज देखिए आप, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, और वाचर का मतलब होता है जैसे कोई चौकीदार है, कोई किसी की निगरान रखता है, उसको कहते हैं वाचर। लेकिन अब ये इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है, ये ब्लैक स्मिथ है ना, यही वाचर है। यानी कि क्या समझे, ये जो वाचर है वो ब्लैक स्मिथ का आप नाम कह सकते हो मोटा मोटा यहाँ पर, इसका वैसे अलग से कोई अर्थ नहीं है। अभी वाचर का मतलब चौकीदार करता नहीं, ये ब्लैक स्मिथ है, और ये यानी वाचर है वही ब्लैक स्मिथ है। वो वाज देयर, जो वहीं पर था, कहाँ, जो वहां से वो लड़का जा रहा था ना स्कूल के अंदर, तो वहीं था। विथ इज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कौन होते हैं, जिसे हमें चेला चपटा कह देते हैं मोटा मोटा, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके तुरंत बाद वो सीधा जॉब में लैंड करते हैं, उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं उस चीज के लिए। अप्रेंटिस यानी जो काम सीखते हैं मोटा मोटा। रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन को पढ़ते हुए। अब ये किसने पुकारा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। किसने पुकारा था, वो जो ब्लैक स्मिथ वाचर था ना, उसने पुकारा था। डोंट गो सो फास्ट बब, कि इतनी तेजी से मत जाओ बब बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत सारा समय आपके पास पड़ा है स्कूल जाने के लिए, इतना तेजी से भागो मत। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड और रीच्ड हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं पहुंच गया हेमल्स के छोटे से बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, यानी कि मैं तेजी से जा रहा था तो मैं हाँफ गया था, और जैसे तैसे करके मैं उस हेमल्स के छोटे से गार्डन में मैं पहुंच गया। यूजली, अब जाने के बाद में क्या होता है, यूजली प्राय, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चला करता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहां पे काफी हलचल रहती थी, यानी शोर शराबा रहता था वहां पर। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गलियों में भी सुना जा सकता था। किसको, स्कूल के स्कोर को, सॉरी वो शोर को। ये तो आमतौर पे यही बात है ना, जैसे विद्यालय लगता है तो बच्चे शोर मचाते रहते हैं, तो वो सारी आवाज जो गलियों में आती रहती है, वो इसी तरह का माहौल यहाँ पर भी था। और किसका था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी
डेस्क का खोलना और बंद होना। डेस्क जो बैठने के लिए जो होते हैं, 4-5 इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। ये शब्द पीछे आया था ना शुरुआत के अंदर। और इन यूनिसन यानी कि एक साथ लेसन्स का रिपीट करना, यानी पाठ को पढ़ना सभी इकट्ठे। वेरी लोड, जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स, और हमारे हाथ। ओवर आवर ईयर्स, वो कहाँ होते थे, हमारे यूं कानों पे होते थे। किस लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी बेहतर समझ पाने के लिए। यानी हम पढ़ते हैं तो इस तरह से कानों पे हाथ लगाते थे। वो आपने कभी देखा जिसको सुनाई कम देता है ना, तो वो क्या ऐसे ऐसे करके सुनते हैं ना, हाँ उसी तरह से, बिल्कुल सही समझ रहे आप। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का जो बड़ा सा रूलर, कौन सा, वो डंडा। रेपिंग, खटखटा रहे थे ऑन द टेबल, यानी उसका आवाज, यानी उस रूलर की जो खटखटाने की जो टेबल पे जो पटकते हैं ताकि सारी क्लास है ना वो अलर्ट रहे, इसके लिए उस सभी का जो शोर है वो गलियों में आता रहता था। बट किंतु नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज इतना शांत था, बिल्कुल शांत था आज। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने सहारा लिया। काउंटेड ऑन का मतलब होता है वैसे तो किसी पे निर्भर होना, लेकिन ये से निर्भर यानी उसने उस सारा सिस्टम का सहारा लेके वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है वो। द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना किसी के देखे गए मेरे डेस्क तक मैं पहुंचने में मैंने सहारा किसका लिया, कमोशन का, उस शोरगुल का मैंने सहारा लिया। बट किंतु ऑफ कोर्स, वास्तव में, डेट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, यानी सभी इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह को इतनी शांति होती है, तो इतना ही शांत माहौल था। थ्रू द विंडो, यानी खिड़की से, आई सा, मैंने देखा। अभी क्या है कि वो स्कूल में इंटर होने के लिए इंटर हो जाता है, और उसके बाद है वो जैसे कमरों के अंदर लगी होती है ना बाहर खिड़की, तो उन खिड़कियों से देखता है वो, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। कहाँ देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपने स्थान पे थे, यानी कि सारे लोग है, बच्चे हैं, वो क्लास में एंटर हो गए थे। एंड और एम हेमल, और उनके जो अध्यापक थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हेमल थे वो इधर उधर टहल रहे थे, यानी कि घूम रहे थे, किसके साथ, विथ हिज टेरिबल, उस डरावने आयरन रूलर। वो आयरन का मतलब वैसे तो लोहा होता है, लेकिन वो उस आयरन के रूलर के पास डंडे के साथ वो टहल रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में, यानी कि उन्हें यहाँ रख रखा था उस डंडे को, और इधर वो टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था। एंड और कहाँ गया, हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था। एंड और गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यानी सभी के, बिफोर का मतलब एक तो पहले होता है, और एक बिफोर का मतलब सामने भी होता है, यानी कि मुझे सभी के सामने से दरवाजा खोल के क्या करना था, अंदर जाना था। गो इन, अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना झेंपा हुआ था, यानी कि मुझे काफी शर्म आ रही थी, मेरा मुंह है वो शर्म से लाल हो गया था। कई बार आपके साथ भी होता है ना, जैसे आप कक्षा में लेट जाते हो और सारे बच्चे पहले से वहां होते हैं, तो सभी के सामने से जैसे अंदर जाना पड़ता है ना, तो ये दिक्कत फिर आती है। एंड और आई फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको दूसरा पार्ट है वो अलग से बनाएंगे, तो इसलिए इसी को यहीं पे बंद करते हैं। हमारा प्रयास आपको ये कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, थैंक यू।